भारत माता को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम और गणपति भगवान की जय। क्योंकि मैं आज भगवान गणेश जी की कुछ पूजा के खास तरीके आपको समझाने जा रहा हूँ। जीवन में परेशानियां तो होती रहती हैं और जब परेशानी होती है तो प्रभु जरूर मदद करते हैं, बशर्ते हमें ये पता हो कि प्रभु को किस तरीके से पुकारा जाए। प्रभु को पुकारने में बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, बस कुछ खास चीजें जो हमारे विद्वानों ने बनाई हैं उनका पता होना चाहिए और प्रभु जरूर सुनते हैं, मदद करते हैं। गणेश ज्योतिष के 11 सूत्र मैं आपको बताता हूं। पहली चीज है, जब कभी भी आप गंभीर मुकदमों में या विवादों में फंस जाएं और आप ईमानदार हैं, आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आपके शत्रु आपको परेशान भी कर रहा है और आप हार रहे हैं उस विवाद में, तो क्या करना चाहिए? चतुर्थी के दिन या किसी भी बुधवार को एक छोटा सा फरसा, ये गत्ते का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, जैसा भी आप बना सकें, छोटा सा फरसा भगवान गणपति को अर्पित कीजिए और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी शत्रु बाधा आपको मिलेगी। और क्या कर सकते हैं? नाम लिखिए अपने शत्रु का और उस फरसे के नीचे रख के गणपति जी के पास रख दीजिए। दूसरा उपाय, यदि वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी है तो एक काम क्या कीजिए, केसर और हल्दी का तिलक गणपति जी को रोजाना अर्पित किया कीजिए, यानी उनको लगाया कीजिए और ओम गणपताय नमः का 108 बार जप कर लिया कीजिए। एक और उपाय मैं बताता हूं आपको, राहु का। राहु और शनि जब परेशानियां देते हैं तो बहुत मुश्किलें कर देते हैं। यदि कुंडली में राहु शनि कुपित अवस्था में हो तो श्रापित कुंडली बना ही देते हैं। गोचर में भी और दशाओं में भी राहु शनि का यदि दुर्योग आता है तो परेशानियां बहुत हो जाती हैं और इसकी परेशानी बहुत लंबे समय तक चलती है। 2-2.5 साल तो चलती ही चलती है, उससे ज़्यादा भी खिंचती है। कहीं कहीं तो ये 7 से 9 वर्ष तक देखी गई है और कहीं कहीं 19 वर्ष परेशान करती है। एक बहुत अच्छा इसके लिए उपाय है गणपति जी का। तो राहु और शनि से मुक्ति प्राप्त करने का, और यदि रोग भी आपके घर वालों को या आपको पीछा ना छोड़ रहे हो और शनि राहु की दशाएं चल रही हो, तो क्या करें? अपने हाथ से धूमवर्णी गणेश जी की स्थापना कीजिए। कैसे बनाएंगे ये? अपने हाथों से मिट्टी के गणपति आपको बनाने हैं, मिट्टी के। उसके बाद गणेश चालीसा के 108 बार पाठ का वहाँ पर पाठ करके उनको अभिमंत्रित करना है और आम की लकड़ी की भस्म से उनके शरीर को फिर आप ढक दीजिएगा। उनको जनेऊ भेंट कीजिए, प्रतिदिन उनका तिलक करिए और पूजिए। ये मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ, ये अनुभव से बता रहा हूँ, जिन्होंने भी किया और प्रभु ने उनकी बहुत मदद की। चीज़ें इतनी दुरुस्त हो गई। कुंडली तो कह रही थी राहु शनि, लेकिन व्यक्ति अपना मौज में था, मस्त था और उन्नति भी लगातार हो रही थी। तो इस प्रकार है ये जबरदस्त उपाय, जरूर कर लीजिएगा। अब मैं भगवान जी का एक और खास उपाय आपको बता रहा हूँ। आजकल माहौल ऐसा है कि बच्चे दूर हो जाते हैं। हम बच्चों को पालते पोसते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो स्कूल कॉलेज जाना शुरू हो जाते हैं तो वह हमसे दूर होने लगते हैं, या उनका जीवन साथी यदि कोऑपरेटिव नहीं होता तो भी वह हमसे दूर हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है वो विदेश चले जाते हैं या नौकरी करने उनको दूर जाना मजबूरी में पड़ता है। वो तो एक शारीरिक दूरी हो गई, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि मानसिक रूप से वो हमसे दूर हो रहे हो तो चांदी के प्राण प्रतिष्ठित गणपति जो हैं उनको उनके साथ भेज दीजिए, उनके पास भेजिए। और प्राण प्रतिष्ठा कैसी करनी है? प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्हें यानी गणपति जी को गंगा जल से स्नान कराइए, उनको जनेऊ जरूर अर्पित कीजिए, तिलक करिए और गणेश चतुर्थी के दिन 1008 जप से, कौन सा जप? ओम गणपताय नमः, यह करके गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जो मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ ये अनुभूत है और बहुत अद्भुत परिणाम देने वाले हैं। इनके बारे में कुछ और जिक्र मैं अभी करूंगा, लेकिन उससे पहले वो जो 4 लोग वेट कर रहे हैं ना, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क वाले लोग, पहले इनको इनके दिन का हाल बताते हैं। मेष राशि, हृदय इस दिन प्रसन्नचित्त है और भौतिक सुखों की वृद्धि के योग है। सायकाल के बाद समय आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब चलेगा, लेकिन उससे पहले मेजर डिसीजन ले लीजिएगा, उसके बाद नहीं। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन बहन भुआ से झगड़ा आपका नहीं होना चाहिए। उपाय, ओम अंगारकाय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर चले, मन को थोड़ा शांत रखें, अच्छा होगा। वृषभ राशि, रचनात्मक कार्यों के योग बन रहे हैं, उसमें रुचि उत्पन्न होगी, कार्यों में उत्साह बनेगा, कार्य आपके प्रभु कृपा से सिद्ध भी होंगे। अच्छा समय है, आगे बढ़िए। एक सावधानी लेकिन बहुत जरूरी है, पीठ और कमर का विशेष ध्यान रखने की आपको जरूरत है।
उपाय क्या करेंगे, अब अपने पास कपूर जरूर रखिएगा, वैसे भी आपको इन्फेक्शन से बचाएगा। मिथुन राशि, इस दिन एकाग्रता की कमी हो सकती है, मन में कुलाहट बेचैनी हो सकती है, संतान पक्ष से कुछ कष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन के मामले में यह दिन ठीक है। सावधानी क्या रखनी है, गरिष्ठ भोजन करने से इस दिन बचना होगा। उपाय क्या करना है, गणपति जी को दूर्वा भेंट करें, गणपति जी की प्रदक्षिणा करें, यदि हो सके तो। प्रदक्षिणा मतलब उनके चारों ओर राम करते हुए घूमना, इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। ये करें और उसके बाद काम पर निकल जाएं, प्रभु सब कृपा करें। कर्क राशि, परिवार में मन थोड़ा व्यथित लिए सा दिखेगा, मनमुटाव भी हो सकता है, लिए गए निर्णय इस दिन सार्थक नहीं होंगे, इसलिए बड़े निर्णय लेने से बचें। सावधानी क्या रखना है, यदि आप यात्रा कर रहे हैं या वाहन में जा रहे हैं तो सावधान रहें, और इस दिन क्रोध से बचने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करने वाले हैं।